हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्दा अला फ़लक वल अर्दीन मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चार साज़ दर्दमंदा सय्याह लामकां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलामन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु, और उनके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मुनकिरीन, मुनाफिकीन और इनकार करने वालों के लिए बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े मेहरबान हैं, एक दूसरे पर शफ़क़तें लुटाने वाले, मोहब्बत लुटाने वाले, एक दूसरे के लिए अपने दिलों में रहम का जज्बा रखने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो साथ वाले, उनके साथी, जिसका तज़किरा कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, वो सहाबा कहलाते हैं। और सहाबी सोहबत से है। सहाबी उस खुशनसीब को कहा जाता है जिसने अपनी ज़ाहिरी हयात में ईमान के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, या उनकी सेकंडों मिनटों में भी सोहबत पाई हो, और ईमान पर ही उनका खात्मा हुआ हो, वो सहाबी कहलाते हैं। सहाबाए किराम नफ्से सहाबियत में तो एक जैसे हैं, मगर फ़र्क़े मरातिब, बाज़ के मरातिब बुलंद हैं, बाज़ के बहुत बुलंद हैं, और बाज़ के तमाम सहाबा में सबसे बुलंद हैं। और जो सबसे बुलंद हैं उन्हें कहा जाता है अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया। नबियों के बाद आलमे इंसानियत में सबसे अफजल तरीन जात को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो सहाबा के मरातिब कम भी हैं, ज्यादा भी हैं, फजीलत के एतबार से, बरतरी के एतबार से। तो उनके मरातिब की जो बुलंदियां हैं
कई जहतें हैं उसकी, जिसने सरकार की ज्यादा सोहबत पाई, जिसके दिल में हुजूर की ज्यादा मोहब्बत हो, जो अपने ईमान की पुख्तगी में बेमिसाल हो, तो अफजल तरीन सहाबा खुलफाए राशिदीन है चार, हुजूर के चार यार, फिर अशरे मुबश्शरा जिनमें ये चारों यार हैं, फिर बदरी सहाबा उनमें भी ये चारों हैं। फिर इसी एतबार से मर्तबा ब मर्तबा उनके मकामात हैं, उनके फजाइल हैं। याद रखें कि ये वो मकाम है सहाबियत का कि उनके अलावा में कोई बड़े से बड़ा वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, गौसुल अगवास हो, फर्द हो या फर्दुल अफराद हो, किसी अदना सहाबी के भी मर्तबे को नहीं पा सकता। अदना से अदना तरीन सहाबा में वो भी हैं। जैसा कि रिवायत में आया कि एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफर में थे और कहीं पड़ाव किया, कयाम किया, तो जहां कयाम हुआ वहां खैमे नस्ब किए गए। एक अनजान आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने उस ठहरे हुए काफिले को देखा, उसे जुस्तजू हुई, वो करीब आया। शोहरत सुन रखी थी कि मदीना में इस्लाम बड़ी तेजी से फैला है और एक नया मजहब इस्टेब्लिश हुआ है, शायद ये लोग वो होंगे। करीब गया, जाकर के पूछा, पता चला कि वाकई ये मुसलमान है। उसने मुसलमानों से हमारे मजहब के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए। साहबा ने उसे बताई। उस आने वाले शख्स ने कहा, क्या तुम्हारे दरमियान तुम्हारे पैगंबर भी हैं? तो साहबा ने कहा कि हाँ है। वो शख्स कहने लगा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। साहबा खुश हो गए, उसे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उसने मुलाकात की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम के बारे में जानना चाहा। सरकार ने बुनियादी अकायद और हमारे मजहब की बुनियादी बातें बताई, अपनी रिसालत के बारे में, अल्लाह की तौहीद के बारे में, हराम और हलाल की कुछ बातें बताई। वो बड़ा मुतासिर हुआ और मुतासिर होकर उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी बातें मेरे दिल में उतर गईं, मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया, वो मुशर्रफ इस्लाम हुआ। वो कहने लगा कि अब मेरी तमन्ना है कि पूरी जिंदगी मैं आपकी सोहबत में गुजार दूं, अब मैं यहां से कहीं जाना नहीं चाहता। सरकार ने फरमाया, यहां रुकने से बेहतर है तेरा जाना। मैं चाहता हूं कि तू अपने गांव जा और जो बातें तूने मुझसे सुनी है ये अपने अहले खाना को बता, अपने खानदान वालों को बता, अपने गांव वालों को बता। हो सकता है चिराग से चिराग रोशन हो जाए, हो सकता है अल्लाह दूसरों को भी तौफीक अता फरमा दे। उसने कहा ठीक है, जितनी बातें मैंने आपसे सुनी और सीखी है ये बातें मैं अपने घर वालों तक पहुंचाऊं। वहां से निकला और निकलकर ऊंट पर सवारी करके आए थे। अब ऊंट पर बैठ के अपने गांव की तरफ जाना था। तो ऊंट पर बैठने के बाद जब इन्होंने ऊंट को उठाया तो ऊंट पर वो अपने बैलेंस को संभाल न सके, अपने आप को संभाल न सके, लड़खड़ा कर ऊंट की पुश्त से जमीन पर गिरे।
तो सीधे सर के बल गिरने की वजह से उनके गर्दन की हड्डी टूटी और जगह पर मौत वाक़ई हो गई, इंतकाल हो गया। हमारे आका ने फरमाया क्या खुशनसीब है ये, अमल कुछ नहीं किया, सीधे जन्नत में चला गया। अब जरा गौर कीजिएगा, एक भी नमाज पढ़ी उस बंदे ने, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, खैर खैरात किया, कुछ नहीं। पूरी दुनिया का इस बात, दुनिया के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो जो सहाबी है ना, मर्तबे के एतबार से बहुत सहाबा में बहुत छोटा दर्जा है। फरमाया दुनिया का बड़े से बड़ा वली हो, कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, उनके मर्तबे को भी नहीं पा सकता। आखिर वो कौन सी इबादत और कौन सी नेकी है जिसने उन्हें इतना अफजल तरीन बना दिया कि दुनिया का बड़े से बड़ा कुतुब और गौस और अब्दाल भी उनके मर्तबे को नहीं पा सकता। आखिर वो कौन सी नेकी है उनके दामन में? तो उनके दामन में जो अजीम तरीन नेकी है वो ईमान की हालत में जमाले मुस्तफा का दीदार है। इससे बढ़कर कोई सजदा नहीं हो सकता, कोई इबादत नहीं हो सकती। सबसे बड़ी नेकी हमारे आका का ईमान की हालत में दीदार करना। तो सहाबा किराम में कितना छोटा दर्जा हुआ इनका, तो सहाबा में बड़े दर्जे वाले भी हैं, ऊंचे मकाम वाले भी हैं। जिनकी फजीलत और अजमत सहाबा की अल्लाह ने कुरान में जगह जगह बयान फरमाई। अब जिनकी अजमत और फजीलत अल्लाह बयान फरमाए, उनकी शान का कौन अंदाजा लगा सकता है? अल्लाह जिनके बारे में कुरान में फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के सहाबा वो है कि जिनसे मैं राजी हूं और वो मुझसे राजी है। अअद्द लहुम, और मैंने उनसे वादा कर लिया है। मौला किस चीज का वादा है? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार, उस जन्नत का वादा उनसे कर लिया है कि जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और वो उस जन्नत में हमेशा हमेश के लिए दाखिल होंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। याद रखें, अल्लाह से जन्नत मांगना और है, और अल्लाह का किसी से जन्नत का वादा कर लेना ये और बात है। अल्लाह सहाबा से जन्नत का वादा कर रहा है, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। ये सहाबा वो है कि जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। और इन्हीं सहाबा के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है वो कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने उन कुल्लु, कुल का लफ्ज फरमाया, कुल, तवज्जो है ना आपकी? हाँ, उर्दू में भी कुली कहेंगे। कुल लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया है। उन्हें जन्नत देने की बात कुल कह के फरमाया कि उसमें से कुछ अलग छांट के नहीं, फरमाया जितने सहाबा हैं सब जन्नती हैं। अब अल्लाह जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा है कुरान में, और रहती दुनिया तक इसकी तिलावत होती रहेगी। और रहती दुनिया तक ये नहीं, कुरान की तिलावत वो इबादत है कि याद रखें, नमाज सिर्फ दुनिया में है, रोजा सिर्फ दुनिया में है, हज सिर्फ दुनिया में है, खैर खैरात दुनिया में है, ज़कात दुनिया में है, मगर तिलावत कुरान जन्नत में भी होगी। ये वो इबादत है कि कुरान की तिलावत जन्नत में भी की जाएगी। और जो बच्चे हाफिज कुरान हैं, सुभान अल्लाह, क्या फरमाया हदीस पाक में कि जब ये हाफिज कुरान जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह इरशाद फरमाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात में बुलंद होता जा। जन्नत में भी तिलावत होगी इंशाअल्लाह। तो याद रखिएगा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सहाबा की तारीफें बयान फरमाई, सहाबा की अजमतों को बयान फरमाया।
और सहाबा किराम में अफसोस की बात, इन्हीं सहाबा के बारे में अल्लाह ने तो जो फरमाया, उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हमारे आका क्या फरमाते हैं? फरमाया अल्लाह अल्लाह, लोगों मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, अल्लाह से डरो। या रसूलल्लाह किस मामले में? फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो। ला तत्तखिज़ुम गरदम मिन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को अपनी बातों का निशाना न बनाना, अपनी बहसों का मौजू न बनाना। वमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, फरमाया जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जिन्होंने उनसे बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, कीना रखा, फरमाया उसने सिर्फ सहाबा से नहीं अपने पैगंबर से बुग़्ज़ रखा है। ये कलाम मुस्तफा है, अल्लाह के नबी का कलाम है। फरमाया मैं तुम्हें अपने सहाबा के मामले में अल्लाह से डराता हूं कि अल्लाह से डरो। मेरे बाद तवज्जो तो देना, क्या हुजूर के जमाने में तो जितने थे सब सहाबा थे? तवज्जो आपकी, जितने थे सभी सहाबा थे। फिर हुजूर किससे कह रहे हैं अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना? किससे कहा जा रहा है? या रसूल अल्लाह, या गैर सहाबी तो कोई है ही नहीं, जो आया वो सहाबी हो गया। कल मैं पढ़ करके आपको देखा, वो तो सारे सहाबा है। और फिर किसे आप खौफे खुदा याद दिला रहे हैं कि मेरे सहाबा के बारे में जबान दराजी न करना। मेरे मुस्तफा की निगाह नबूवत आज के जमाने को देख रही थी कि आज तो सारे सहाबा हैं, एक जमाना आएगा होंगे कुछ नहीं, जबान दराजियां करेंगे, जबानें खोलेंगे। मेरे आका की निगाह आज के जमाने को देख रही है। जरा सोचो, ये इल्म गैब नहीं है तो और क्या है? आका जानते थे कि एक जमाना आएगा, मेरे असहाब को मौजूए गुफ्तगू बनाया जाएगा, और जिसकी कोई हैसियत नहीं है उन अजीम लोगों के बारे में बातें करेंगे। फरमाया उन पर बात न छेड़ना, उनकी कमियां न तलाश करना, उनके उयूब न बयान करना, अल्लाह से डरो। फरमाया जिसने उनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, जिन्होंने उनसे अदावत और बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझसे बुग़्ज़ रखा और अदावत रखी। वमन आज़ाहुम फमन आज़ानी, जिसने उन्हें अज़ियत पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, उसने उन्हें नहीं मुझे तकलीफ पहुंचाई। वमन आज़ानी, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, अज़ियत पहुंचाई, वमन आज़ान अल्लाह, उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। आप जरा देखें, फरमाया जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता, अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। और जब अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा तो वो सीधे जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों याद रखें, किसी अदना से अदना सहाबी के बारे में भी हमें जबान खोलने की इजाजत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया लोगों, वो लोग भी आज के जमाने के ही है। फरमाते लोगों, तुम में से किसी का ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करना, कितना बड़ा अजर होगा। ओहद पहाड़ मदीने का पहाड़ है, जानते हैं? आज मैंने उसके बारे में थोड़ा टटोला इसको कि आखिर ये पहाड़ है कितना बड़ा। देखा, अल्लाह सबको दीदार नसीब फरमाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के पहाड़ों में ये वो पहाड़ है जो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाया लोगों, अगर जन्नती पहाड़ों को देखना हो तो ओहद को देखो, ये वो पहाड़ है जो कयामत में जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह कह दे यार, सुभान अल्लाह कह दे। बात कहीं दूसरी तरफ निकल जाए, मैं मौजू से हट न जाऊं। फरमाया ये पहाड़ वो है जो कयामत में अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
गौर करें आप, सुना है ना आपने? ओहद पहाड़ कहां जाएगा? ऊंची बोले, जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, जन्नती पहाड़ है वो। कितनी इबादत की है उसने, कितने रोजे रखे, क़याम व क़ुऊद वाली कितनी नमाजें पढ़ी। कोई नमाज है उसने पढ़ी है? हज किया है? हम तो समझते थे नमाज जन्नत में ले जाती है, रोजा जन्नत में ले जाता है, क़याम व क़ुऊद वाली नमाज जन्नत में ले जाती है। आका फरमाते ये पत्थर का बना हुआ पहाड़ जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, क्या ये हाजी साहब है? क्या ये नमाजी है? क्या है इनके दामन में? तो आका ने फरमाया ये वो पहाड़ है जो मुझसे मोहब्बत करता है। पता चला जन्नत में जाने का मिआर इबादतों पर नहीं है, इसके रसूल अगर पत्थर में हो तो पत्थर भी जन्नती हो जाता है। हम तो उम्मती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शोहदाए करबला। ये ओहद पहाड़ जन्नती पहाड़ है। फरमाया लोगों, तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, फरमाया मेरे सहाबी की एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं हो सकता। जब ओहद पहाड़ की ये बात आज मैंने पढ़ी तो मैं इसकी जरा जुस्तजू में लगा कि ये है कितना बड़ा। तो ये पता चला 7.5 किलोमीटर लंबा है, 7.5 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर चौड़ा है और जमीन से 300 मीटर बुलंद है। कितना वजन होगा उसका? एक तरफ सोना और एक तरफ ओहद का पहाड़। गैरे सहाबी उतना अल्लाह के नाम पर लुटा दे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के नाम पर दे दे। फरमाया ओ सोना देने वाले, उस जौ की बराबरी तेरा ओहद पहाड़ के बराबर सोना देना नहीं हो सकता। जरा देखिए आप उनकी नेकियों का टेम्परेचर भी अल्लाह ने कितना बढ़ा दिया। आपका सोना एक तरफ, उनका जौ एक तरफ, ओहद पहाड़ के बराबर सोना एक तरफ। फरमा एक मुट्ठी सोना, एक मुट्ठी जौ एक तरफ, और वो भी बराबर बराबर नहीं। फरमा उसका मुट्ठी भर जौ तेरे सोने से बेहतर है। ये सहाबा का मकाम और मर्तबा है। सहाबा इकराम की इस अजीम जमात में सबसे ज्यादा जिसे अपने मौजूए गुफ्तगू बनाया जाता है, सबसे ज्यादा जिसकी जात को टॉर्चर किया जाता है, वो है हजरत अमीर मुआविया। अहले सुन्नत कहलाने वाले, अपने आप को सुन्नी कहने वाले। गैरों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, अमीर मुआविया कोई अदना सहाबी नहीं है। इनका मर्तबा सहाबा में बहुत बुलंद है, बड़ी ऊंची शान के मालिक है। मरातिब और मकाम मर्तबे के एतबार से, फजीलत के एतबार से इनका बड़ा ऊंचा रुतबा है। उन अजीम रुतबों में एक रुतबा तो इनका यह है कि वो सहाबी है। सहाबियत से ऊंचा भी दर्जा कोई है नबुव्वत के बाद? दूसरा ये कि खानदानी एतबार से भी हुजूर के रिश्तेदार हैं। तीसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बती बिरादर हैं। हजरत सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारे आका की बीवी है और हमारी माँ है, उनके सगे भाई हैं। उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं, निस्बती बिरादर हैं हुजूर के। और एक अजीम तरीन फजीलत कि सहाबा इकराम में कुछ सहाबा वो हैं जो पढ़ना लिखना खूब अच्छी तरह जानते थे। तो पढ़ना लिखना जानने वाले सहाबा में अमीर मुआविया है। एक और फजीलत
कि पढ़ना लिखना जानने वाले और ज्यादा भी थे, मगर बाज बेहतर लिखने वालों को ये इम्तियाजी शान हासिल थी कि आका उन्हें हमेशा अपने दरबार में बिठा के रखते थे। का पता नहीं जिब्रील कब आएंगे, कब कुरान उतरेगा, वो मुझ पे नाजिल करेंगे, मैं पढ़ के तुम्हें सुनाऊंगा। तुम लिखना जानते हो, अल्लाह का कलाम अल्लाह के तरफ से जिब्रील लाएंगे और सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम उसे लिख लिया करना। उन्हें कहते हैं कातिबाने वही, अल्लाह के कलाम को लिखने वाले सहाबा। हजरत अमीर माविया आम सहाबी नहीं, अल्लाह का कलाम लिखने की जिम्मेदारी जिनको मेरे मुस्तफा ने सौंपी है, उन सहाबा में अमीर माविया का शुमार होता है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उनकी तादाद 23-24 तक जाती है, कातिबाने वही की। मगर बास ताजिर थे, बास किसान थे, तिजारत के लिए चले जाते, बास खेती बाड़ी के कामों में चले जाते। फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा जिनको कुरान की किताबत का शरफ मिला है वो दो हैं। उनमें एक हजरत ज़ैद इब्ने साबित हैं और दूसरे अमीर माविया हैं। अब जरा सोचो क्या काम था इनका, ड्यूटी क्या थी? पूछ रहा हूं, कुरान लिखना। कभी ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि ज़ैद इब्ने साबित भी ना हो, इधर मुस्तफा है, इधर अमीर माविया है। जिब्रील आए, कुरान उतर गया, जितनी आयतें उतरी अमीर माविया को सुना दी, अमीर माविया ने लिख दी। अब सुन्नी मुसलमानों, किसी भी एतबार से अमीर माविया को अगर फासिक कहो, फाजिर कहो या कोई भी दाग उन पर लगाओ तो खुदा की कसम हमारा कुरान शक में पड़ जाएगा। और कुरान वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब इधर कुरान को लारैब मानते हो, शक को शुबा से बाला तर मानते हो, और अमीर माविया लिखने वालों पर शक करोगे तो फिर इधर खुद ब खुद कुरान में शक करना पड़ेगा, कुरान की आयतें कमजोर माननी पड़ेगी। तो याद रखो, अमीर माविया को बुरा कहने वालों या उनकी जात में ऐब तलाश करने वालों या उन्हें फासिक के जुमरे में डालने वालों, तुम्हारा शुबा खाली अमीर माविया पर नहीं है, खुदा के कलाम पर चला जाएगा और अल्लाह का कलाम कुरान भी मशकूक होकर रह जाएगा। और याद रखें एक और खुसूसियत है, कातिबाने वही में तो है ही, अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कातिबाने खुतूत में भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे मुल्कों के बादशाहों को खत लिखते ना, इनसे लिखवाते। और जाहिर बात है किसी बादशाह का खत लिखने वाला ऐसा होता है कि जिसको बादशाह को ही उस पर भरोसा ना हो। बादशाह खत किससे लिखवाएगा? जिस पर शुबा हो, डाउट हो, जिस पर इत्मीनान ना, उससे खत लिखवाए जाते हैं। ये तो राज है ना, ये राज है। हर ऐरे गैरे से खुतूत नहीं लिखवाए जाते, जो राजदार होता है उससे खत लिखवाया जाता है। तो अमीर माविया से हमारे आका अपने खुतूत लिखवाते थे, तो मानना पड़ेगा ये राजदारे वही खुदा भी है और राजदारे मुस्तफा भी है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीके हयात सैयदा उम्मे हबीबा के घर में दाखिल हुए तो हजरत सैयदना अमीर माविया अपनी बहन के पास थे और इस हालत में थे कि अपनी बहन की गोद में सर रख के लेटे और हमारी माँ उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके बालों में उंगलियां डाल के सहला रही है और कभी उनका माथा चूमती है, उनके सर के बालों को दुरुस्त कर रही है और हजरत अमीर माविया की पेशानी को बोसा देती है। हुजूर दाखिल हुए, देखा भाई और बहन का प्यार देखा, मोहब्बत देखी, बहन का भाई को चूमना देखा। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाओ उम्मे हबीबा
मुआविया से बहुत मोहब्बत है। कहा या रसूलल्लाह क्यों ना करूं, मेरा भाई जो है। हमारे आका ने इस पर फरमाया, उम्मे हबीबा जैसे तेरा ये महबूब है ना, ये अल्लाह और उसके रसूल का भी महबूब है। इससे बड़ी डिग्री और क्या चाहिए। जो अल्लाह रसूल का महबूब हो उसकी शान में तौहीन, उसके लिए एल फेल के अल्फाज, और हमारी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत यार, क्या बताएं। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के बड़े अजीम आलिम हैं, मुहद्दिस हैं। इन्होंने अपनी किताब शरह मिशकात में इस बात को कोट किया है। मुहद्दिसीन में, फुक़हा में एक नाम आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। हमारी इन्हीं तकरीरों के बीच में कहीं उनका तज़किरा आया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जलीलुल क़द्र ताबई है और अजीम मुहद्दिस हैं। और जहां तक मेरा अपना नाक़िस मुताला है, इसकी रोशनी में मैं इतना कह सकता हूं कि मुहद्दिसीन की जमात में अगर किसी मुहद्दिस की सबसे ज्यादा तारीफ उलमा ने की है ना, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। इतनी ज्यादा तारीफी कलिमात किसी और मुहद्दिस की शान में मैंने नहीं देखे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के लिए बड़े बड़े तौसीफी कलिमात अजीम मुहद्दिस ने लिखे, मुहद्दिसीन ने लिखे। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अपने वक्त के अजीम शान फकीह भी है, मुस्तहिदे वक्त है और अजीम मुहद्दिस है, और सैकड़ों सहाबा का दीदार करने वाले हैं। सहाबा के शागिर्द हैं, सहाबा से इन्होंने पढ़ा है, सहाबा से हदीसें सुनी है, सहाबा से इल्म हासिल किया है। एक बंदा इनके पास आया और आकर के कहता है कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर माविया अफजल है। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है, खलीफा हुए और खानदाने बनु उमैया से इनका ताल्लुक है। जिस खानदान से अमीर माविया आते हैं उसी खानदान के ये फर्द है। अब वो बंदा सवाल कर रहा है। गालिबन मौजूदा जमाने के लोगों में जो बातें जहन में होती है ना, लोगों के यही बात उसके जहन में रही होगी। भाई अमीर माविया पर क्यों बातें करते हैं लोग? यजीद के अब्बा हैं, यही है ना। अमीर माविया का बेटा है यजीद। अमीर माविया यजीद के अब्बा हैं। वाक़े करबला का पूरा जिम्मेदार यजीद है, हाँ या ना? अब उसके काले करतूतों की बुनियाद पर अब्बा को निशाना बनाया गया, या बात उससे पीछे जाए। जंगे सिफ़ीन हुई, उस मामले को लेकर अब यही बात उसके ज़हन में होगी। अब वो सोच रहा है कि ये जो उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं, ये आदिल बादशाह हैं और इनका मकाम इतना बुलंद है कि इनके पास इनका दीदार करने के लिए हजरत खिज़र आया करते थे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज, इनका शुमार खुलफाए राशिदीन में होता है। ये वो हैं जब ये इनका दौर खिलाफत आया तो आज तक जमाना इन्हें सानिये उमर कह के पुकारती है। हजरत उमर की हुकूमत ऐसा लगता था कि दोबारा पलट के आई है। इतना अजीम बादशाह जिनके दीदार के लिए हजरत खिज़र आए, जिन्हें उमर सानी कहा गया हो, जिनके दौरे खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शुमार किया गया हो। अब वो बंदा सोच रहा है, अमीर माविया यजीद के अब्बा, जंगे सिफ़ीन में मुसलमानों के दरमियान जो जंग हुई उसके अजीम कमांडर कह ले तो भी चलेगा, या उनके इशारे पर जंग हुई वो भी चलेगा। हो सकता है उनका रुतबा उमर इब्ने अब्दुल अजीज से कम हो। उन्होंने कहा हुजूर उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर माविया अफजल? तो जानते हो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने क्या जवाब दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बात कर रहे हो? कहा सुनो, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मेरे आका के साथ अपने घोड़े पर बैठकर जंग में जाते थे,
जिहाद में जाते थे और घोड़ों के दौड़ने की वजह से उनके टापों से जो गर्दो गुबार उड़ता था, वो गर्दो गुबार जो घोड़े की नाक में जाता था, उमर इब्ने अब्दुल अजीज हजरत अमीर माविया के घोड़े की नाक में जमे हुए गुबार के बराबर भी नहीं है। मुसलमानों जरा तवज्जो करना, अपने वक्त का मुस्तहिद है जो ये बात कह रहा है, अजीम मुहद्दिस है जो ये बात कह रहा है। याद रखें, उनके कदमों के बराबर कहते तब भी बड़ी बात थी, उनके घोड़ों के कदम के बराबर कहते तब भी बड़ी बात थी, उनके घोड़े से उठने वाली गर्द के बराबर कहते तब भी बड़ी बात थी। उससे भी और नीचा करके कह दिया कि उसके गुबार जो उड़ता था टापों से और अमीर माविया के घोड़े के नाक में जो जाता था, फरमा उमर इब्ने अब्दुल अजीज उस नाक में जमे हुए गुबार के बराबर भी नहीं है। अमीर माविया का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। मेरे भाइयों जरा सोचें, आप गौर करें, हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद वाला है, बड़ा अजीम मर्तबा है, बड़ा रुतबा ऊंचा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में सरकार का विसाल हुआ। पहले खलीफा कौन? ईमान के साथ अबू बकर सिद्दीक। इनके जमाने में मुल्क शाम फतह हुआ। मुल्क शाम में किसी हाकिम को मुकर्रर करने की जरूरत पेश आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यजीद बिन अबी सुफियान अमीर माविया के बड़े भाई, इनको दमिश्क का हाकिम बनाया, गवर्नर मुकर्रर किया। भाई के साथ हजरत अमीर माविया भी गए, वहां रुके, दौर चलता रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर अखीर आया। उधर दमिश्क में यजीद बिन अबी सुफियान का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल से पहले उन्होंने अपना जानशीन, अपना कायम मुकाम अपने भाई अमीर माविया को बना दिया। अबू बकर सिद्दीक का इधर इंतकाल हो गया। हजरत फारूक आजम खिलाफत की गद्दी पर मुतमक्किन हुए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि यजीद बिन अबी सुफियान का इंतकाल हुआ है और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई अमीर माविया को मुकर्रर किया है। आपने उस तकर्रुरी में जरा भी हेर फेर नहीं किया का जिसका इंतखाब हुआ है वो बराबर है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौर खिलाफत तकरीबन 12 साल रहा। कितने साल? 12 साल में एक भी शिकायत अमीर माविया की इनके पास नहीं आई। आप जरा गौर करें। और अमीर माविया की निगाह अपने हुक्मा पर, वज़रा पर, इमारत संभालने वालों पर इतनी कड़ी होती थी कि जरा जरा सी लग़्ज़िशों पर गवर्नरी खत्म, ओहदा छीन लेते, कुर्सी से उतार देते। मगर पूरे दौरे 12 साल में अमीर माविया को आपने उसी मकाम और मनसब पर तकर्रुर मुकम्मल फरमाया। क्या मतलब? जरा भी गड़बड़ी होती ना, जरा भी गड़बड़ी होती, उमर इब्ने खत्ताब हजरत अमीर माविया को उस मसनद पर बैठने नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी नजर में बिल्कुल क्लियर आदमी है। वो तो दौर पूरा हुआ। फिर उनके बाद हजरत उस्मान गनी का जमाना आया। उस्मान गनी ने भी उस मसनद को छेड़छाड़ नहीं की। का मुल्क शाम का निजाम बेहतर चल रहा है हर एतबार से। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे पाक चलने लगा। आपकी इमारत वहां कायम थी, आप वहां के गवर्नर रहे। तकरीबन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फिर एक हादसा फाजिआ हुआ कि बलवाइयों ने हजरत सैयदना उस्मान गनी को शहीद कर दिया। घर में कैद 40 दिन रखकर भूखा प्यासा आपको शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद मदीना मुनव्वरा के और हिजाज के लोगों ने मुत्तफका तौर पर
हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा के हाथ पर बैत कर ली। कोई इख्तलाफ नहीं, कोई मसला नहीं, सब ने मिलकर मुत्तहिद होकर मुत्तफका तौर पर हजरत अली को अमीरुल मोमिनीन का दर्जा दिया। अब मदीना के रहने वाले भी हजरत तलहा, हजरत जुबैर, माँ आयशा सिद्दीका वगैरह वगैरह इधर मुतालबा कर रहे हैं कि अब आप मसनद पर बैठ गए, आप खलीफा बहाल हो गए, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मदीना में जो बड़ा हादसा रोनुमा हुआ है उस्मान गनी की शहादत, कोई मामूली काम नहीं है। सबसे पहले कातिलाने उस्मान को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, किसास लिया जाए। मुतालबा हुआ। उधर हजरत अमीर माविया को पता चला कि उस्मान गनी को मदीना में शहीद कर लिया गया और वहां अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा का इंतखाब हुआ है। लिहाजा उन्होंने भी किसास से उस्मान का मुतालबा किया। अब ये मुतालबा बढ़ता गया। अब इधर हजरत अली के सामने कुछ मसलियतें थी, कुछ मजबूरियां थी, जिसकी वजह से किसास का मामला अमल में ना आ सका। हालात इजाजत नहीं दे रहे थे, क्योंकि पहले तो कातिल कौन है यही पता नहीं। बलवा था, बलवा तो समझते हैं आप, बलवा था। अब जाहिर बात है कोई मजमा किसी पर हमला कर दे और किसी को कत्ल कर दे, पुलिस गिरफ्तार किसे करे? कौन कातिल ठहरे? कौन है कातिल? किसे गिरफ्तार करके सजा दे? कश्मकश जुस्तजू करो, तलाश करो ये मामला। अब वहां बलवाइयों ने हमला किया, जिन पर शुबा हुआ उनसे तफ्तीश हुई, मगर वो बेगुनाह निकले। अब उधर से मुतालबा हो रहा है कि बदला। मदीना में अंदर वाले भी इधर मुतालबा कर रहे हैं कि भाई किसास जरूरी है, वाजिब है, लेना पड़ेगा। आम आदमी का नहीं, रसूलुल्लाह के तीसरे खलीफा, रसूलुल्लाह के दामाद है और एकेरे नहीं दोहरे दामाद उस्मान गनी है। ये वो हैं जिन्होंने कई बार मेरे आका से जन्नत खरीदी है। छोटे आदमी नहीं है, बदला लेना पड़ेगा, किसास लेना, मुतालबा बढ़ रहा है। और इधर हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हालात की जंजीरों में जकड़े हुए। अब मामला ये हुआ, होते हैं ना हमारी जमात में भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनको इसी में मजा आता है, देखा होगा आपने, होते हैं हमारी सोसाइटी में भी होते हैं। जब तक वो आग नहीं लगाते तसल्ली नहीं होती, जब आग भड़कती है तो मजा आता है। इससे पहले हमने अर्ज किया था, ये बिच्छू नुमा होते हैं, उनका कोई फायदा हो कि ना हो, सामने वाला तड़प रहा है बस उसी में मजा है, सामने वाला बिलक रहा है उसी में मजा है। ये सांप की फितरत वाले लोग, बिच्छू की फितरत वाले लोग। अब इस तरह के कुछ लोग जो सबाई टोले वाले थे, अब्दुल्ला बिन सबा का टोला जो यहूदियों का टोला था, नुमाइशी तौर पर मुसलमान बना था। और इन यहूदियों को तो पुरानी आदत है, पुरानी फितरत है, इन्होंने वहां भी वो अपनी फितरत का इस्तेमाल किया। मुल्क शाम का पहुंचे और जाने के बाद कहा किसास अली नहीं ले रहे हैं। तो अब तक इनके मुतालबे में वो शिद्दत नहीं थी हजरत अमीर माविया की। हो सकता है हुकूमती काम है, खिलाफत के काम है, सरंजाम देंगे, हालात बेहतर होंगे फिर सजा देंगे। इन्होंने जाकर उनके जहन में ऐसी बात बिठाई कि अली चाहते ही नहीं है कि बदला ले। समझ रहे हैं आप? इन्होंने जाकर हजरत अमीर माविया को ये बावर कराया, अरे वो चाहे तो अभी फैसला हो जाए, अभी गिरफ्तार हो, अभी किसास, अभी कत्ल हो जाए, अभी फांसी पे लटका दिया जाए, मगर वो चाहते ही नहीं है। अब ये बात जब उनके दिमाग में बैठी तो कहा यार हजरत अली इतने कमजोर हैं कि खूने उस्मान का बदला नहीं ले सकते। तो हजरत अमीर माविया कहने लगे कि जो खूने उस्मान का बदला न ले सके वो मेरे मुस्तफा की मसनद को क्या संभालेगा? सीधी बात है ना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के काबिल वो काबिलियत, वो सलाहियत
जो हजरत अबू बकर में थी, उमर में थी, उस्मान में थी, वो काबिलियत अब मुझे अली में नजर नहीं आती। वरना किसास में इतनी देर कैसी, इतना वक्त कैसा? बस यही असल इख्तिलाफ की वजह बनी। और याद रखें, खून उस्मान का बदला वाजिब था। ये कोई दुनिया का मसला नहीं था, शरीयत का मसला है। ये वाजिब है कुरान की रोशनी में। और हजरत अलीउल मुर्तजा हालात के मद्देनजर, हालात के पेश नजर अपने आप को उस काबिल महसूस ही नहीं कर पा रहे थे किसे पकड़े और किसे सजा दे। अब एक दीनी और खालिस शरई मसला, उधर मुतालबा हुआ, इधर अमल नहीं हो पा रहा है, कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है, हो नहीं पा रहा है, हालात इजाजत नहीं दे रहे, किसे सजा दी जाए। बस यही इख्तिलाफ की असल बुनियाद रही, जो जिसकी वजह से जंग सिफ़ीन भी हुई और जंग जमल भी हुई। इसमें नफ्स का कोई दखल नहीं। ये असल बात नोट कर लें, इसमें नफ्स का कोई दखल नहीं। दुश्मनी और चीज है, इख्तिलाफ और चीज, अदावत और बुग़्ज़ और चीज है। किसी मामले में किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो जाना यह अलग चीज है। अली के नजदीक हालात साजगार नहीं। अमीर माविया कहते हैं आप खलीफा हैं, आपको तो करना पड़ेगा। बस यही मसला खड़ा हुआ। कई मर्तबा ऐसा होता है, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, सैकड़ों मर्तबा ऐसा होता है। कोई काम करना है, घर में बैठे अब्बा कहते हैं ना, बेटा कहता है हाँ। नौबत तू मैं तक आ जाती है, जबान दराजियां हो जाती है, दो भाई आपस में लड़ने तक की नौबत आ जाती है। ईमानदारी से बोलो, दुश्मन है दोनों, दिल में बुग़्ज़ है ना, एक मसले पर मुत्तफिक ना हो सके, तू मैं हो गई। बस यही हाल था। अब हमारा तो दुनिया के मामले को लेकर, दुकानदारी को, कारोबार को, बिजनेस को लेकर हो जाता है। वो बिजनेस से मुनज़्ज़ा लोग थे, दुनियादारी को तलाक देने वाले लोग थे। उनकी नजर में जो कुछ था वो कुरान और हदीस था। अब मसला ये खड़ा हो गया, वहां इख्तिलाफ खड़ा हुआ, और उसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर जंगे हुई, मगर दुश्मनी नहीं, बुग़्ज़ नहीं। तारीख गवाह है, जंग सिफ़ीन हो रही है। हजरत अकील इब्ने अबी तालिब, जंग का माहौल है, फौजें मैदानों में उतरी हुई हैं। हजरत अली के सगे भाई हजरत अकील को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, अपने भाई अलीउल मुर्तजा के पास आए, कहने लगे भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ दिरहम चाहिए। तो हजरत अली ने फरमाया अभी तो है नहीं मेरे पास, थोड़ा इंतजार करो, मिल जाएंगे। शायद उन्हें जरूरी था। वो कहने लगे भाईजान आप इजाजत दें तो अमीर माविया से ले लूं क्या? तवज्जो आपकी, मदीना में नहीं है, मैदान जंग में, उधर खैमे हैं, इधर भी खैमे हैं, तलवारें हैं उधर भी और इधर भी। हजरत अली से कहते हैं अमीर माविया से ले लूं? तो हजरत अली ने फरमाया हाँ ठीक है, अभी तो है नहीं मेरे पास, मुआविया से ले लो। अब ये मैदान जंग में जंग रुकी हुई है, उधर गए अमीर माविया खेमे में। जैसे ही वहां पहुंचे, सैयदना अमीर माविया ने देखा कि अलीउल मुर्तजा का भाई मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मोहतरम का बेटा आया हुआ है। अमीर माविया खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं, और न सिर्फ ये कि इस्तकबाल किया, इन्होंने अभी जबान भी नहीं खोली थी। आपने नजराने के तौर पर इतनी रकम दी जो उनकी जरूरत से ज्यादा थी, और लेकर वापस हजरत अली के पास आए। कहा आपने तो नहीं दिया, मुआविया ने दे दिया है। हजरत अली फरमाते हाँ वही ऐसे बड़े सखी है वो। ईमानदारी से बोलो, दुश्मन सगे भाई दुश्मन के पास मुतालबा करने जाए पैसे का, तो ये भाई बर्दाश्त करेगा? हो गएगा? मेरे पास होते हुए वहां जा रहा है, तो जा उसी की फौज में चला जा, कुछ भी हो सकता। वो जानते थे कि इख्तिलाफ हमारा जो भी है ये मामला शरीयत का है,
जात का नहीं है। अगर जाती बात होती ना, सुभान अल्लाह, उसी जंगे सिफ़ीन में रातों को जंग रुक जाती, दिन में लड़ाई होती थी, शब खून नहीं मारता था कोई, धोखेबाजी के साथ जंगे नहीं होती थी। बड़े दयानतदार थे। हालांकि ये मामला ये तो आपस का था, दुश्मन का उस जमाने में गैरों के साथ भी जब जंग होती थी ना तो शब खून नहीं मारते थे, बड़े दयानतदारी से जंगे लड़ी जाती थी। अब यहां मामला ये कि रात को खैमे में हजरत अमीर माविया बैठे हुए हैं, कुछ अहबाब आए हुए हैं और शेर व शायरी का दौर चल पड़ा। उसमें एक शायर खड़ा हो गया और उसने खड़ा होकर हजरत अली की शान में मनक़बत शुरू कर दी। जरा सोचे, जंग हो रही है सुबह से अब तक शाम तक हुई, कल सुबह फिर जंग होने वाली है। अब वो शेर व शायरी का दौर चल रहा है, अमीर माविया सुन रहे हैं अशआर, और एक साहब खड़े होकर अली मुर्तजा की मनक़बत पढ़ने लग गए और हर मनक़बत के शेर पर अमीर माविया कहते, खुदा की कसम अली इससे भी बेहतर है, अली इससे भी बेहतर है, अली इससे भी बेहतर है। फरमाते उस शायर ने उस रात में 700 दिनार अमीर माविया से इनाम पाया है, सोने के सिक्के। क्या ये दुश्मन के साथ होता है? ये खालिस दीनी और शरई मसला था। बहरहाल सुलह हो गई बाद में, हजरत अली मुर्तजा शहीद हुए, बाद में खारजी ने शहीद किया, मस्जिद में शहीद किया। उनकी जगह पर हजरत इमाम हसन मुज्तबा खलीफा की हैसियत से मुतमक्किन हुए, 6 महीने हुकूमत चलाई। कितने? ऊंची बोले। 6 महीना 40,000 का लश्करे जर्रार था आपके परचम के नीचे, लड़ने मरने मिटने कटने के लिए तैयार, बगैर किसी जबरो कराह के, बरजा व रग़बत। शामी हुकूमत अलग हो गई थी, हिजाजी हुकूमत अलग हो गई थी, 2 हिस्सों में तकसीम हुए थे लोग, मुसलमान बट गए थे। इमाम हसन मुज्तबा ने बरजा व रग़बत पूरी सल्तनत अमीर माविया के हवाले कर दी, कि आप ही रहें, मैं ये खिलाफत आपके हवाले कर रहा हूं और मैं आपकी बैत करता हूं। इमाम हसन ने अमीर माविया की चंद शर्तें थी, उसमें वो शर्तें रखी, मुझ पर जितना कर्ज है वो आपको अदा करना पड़ेगा। आपके इंतकाल के बाद, तवज्जो देना इस जुमले पर भी, अमीर माविया जब तक आप हैं हुकूमत आप करेंगे, आपके इंतकाल के बाद ये खिलाफत मुझे सौंपनी पड़ेगी। आपने कहा कोई बात नहीं, किसको सौंपनी पड़ेगी? ऊंची ना यार बोलिए जरा। हाँ, ये मरकजी पॉइंट है, इसको समझना है आपको। आपके इंतकाल के बाद खिलाफत किसे? इमाम हसन को। का कोई बात नहीं। फरमाया मेरे अब्बा के जमाने में जिन जिन लोगों ने मेरे अब्बा के साथ में सपोर्ट किया, उनसे आपकी हुकूमत पूरे आलम इस्लाम पर होने के बाद मुआखजा नहीं होगा। का कोई बात नहीं, मैं क्या मुआखजा करूं, वो तो बात खत्म हो गई। पूरी हुकूमत सौंप दी। उस जमाने में इमाम हुसैन आकिल बालिग आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस थे। इन्होंने भी अमीर माविया के हाथ में हाथ दे के बैत की। तवज्जो आपकी। दोनों भाई अमीर माविया के हाथ में हाथ दे के बैत कर रहे हैं। जरा सी भी कमी होती ना अमीर माविया में तो मियां करबला उस वक्त नहीं होता, वहीं हो जाता। उनका छोटा भाई इमाम हुसैन अमीर माविया का बेटा खलीफा की गद्दी पर मुतमक्किन होकर मुतालबा कर रहा है, मेरे हाथ में हाथ दो। हुसैन ने क्या किया? बच्चे कुर्बान कर दिए, जवानों की जवानी लुटा दी, औरतों को दुपट्टे छीनना गवारा कर लिया, खुद की गर्दन कट जाए ये बर्दाश्त कर लिया। फरमाया याद रख, मैं गर्दन तो कटा सकता हूँ मगर किसी फासिक के हाथ में हाथ देना ये मुझे गवारा ही नहीं है। तो जो साथ
यजीद के सामने डट गई। उसने अमीर माविया के हाथ में हाथ दे कैसे दिया? कैसे दे दिया? क्यों दे दिया? मानना पड़ेगा, यजीद और था, अमीर माविया और है। उनकी नजर में जरा भी कोई खामी, कोई कची, कोई कमी, कोई फिस्क उनकी नजर में होता तो जान दे देते। दोनों भाई जान दे देते, मगर अमीर माविया के हाथ में हाथ न देते। इन दोनों ने मुत्तफका तौर पर बैत की और बैत करने के बाद दोनों शहजादों को 1-1 लाख दिरहम सालाना वजीफा अमीर माविया के यहां से जाता था। उनमें जरा भी खराबी होती, लाख लाख दिरहम वजीफा कबूल करना तो अलग बात है। वो गयूर खून वाले लोग हैं, जिनकी रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा है, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का दूध पिया है। किसी ऐसे वैसे मशकूक आदमी से रुपया लेना, वो जान दे देंगे मगर किसी का नाजायज रुपया नहीं ले सकते। किसी गलत आदमी से पैसा नहीं लिया जा सकता। उन्होंने लाख लाख दिरहम सालाना वजीफा अमीर माविया से लिया। और यही नहीं, बल्कि कभी जब भी मुलाकात होती ना अमीर माविया की, या जब भी याद आती, एक मर्तबा 4 लाख दिरहम हजरत इमाम हसन के यहाँ भेज दिए। उन्होंने वो नजराना भी कबूल किया। यहाँ तो नजराने कबूल हो रहे हैं, हाथ में हाथ देकर बैत हो रही है। और आज हम सुन्नी कहलाने वाले बातें कर रहे हैं। वो अहले बैत के दुश्मन थे, वो यजीद के अब्बा थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। इमाम हसन और हुसैन बैत कर रहे हैं और तू बातें बना रहा है। अपनी आखिरत तबाह ना करो, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा के भी मुतक़िद हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं। बहरहाल आखिरी 2-3 बातें अर्ज कर दूं। अमीर माविया ने इन खुलफाए राशिदीन के जमाने में तकरीबन 20 साल हुकूमत की। कितने साल? और पूरी दुनिया इस्लाम की बादशाहत उसके बाद फिर 20 साल की। तकरीबन ये 40 साल दौरे हुकूमत इतनी आन बान शान के साथ चलाई कि सुभान अल्लाह। याद रखें, खिलाफत खत्म हो गई। अमीर माविया अला मिनहाज नबुवा जो खिलाफत होती है वो खिलाफत नहीं, अब मलूकियत थी। खिलाफत इमाम हसन तक रही, उसके बाद बादशाहत और सल्तनत रही, मगर फर्क क्या था? खाली नाम बदला। वो खिलाफत थी, ये सल्तनत थी, मगर वो खिलाफत भी खिलाफत मुस्तफा थी और ये सल्तनत भी सल्तनत मोहम्मदिया थी। इसीलिए साहिबे बहार शरीयत हजरत अल्लामा अमजद अली रहमा फरमाते हैं, फरमाया कि तौरात में ये लिखा हुआ पाया गया कि आखिरी जमाने के आखिरी पैगंबर होंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। वो पैदा मक्का में होंगे, हिजरत मदीना करेंगे और उनकी सल्तनत शाम में होगी। उनकी सल्तनत किसकी? ऊंची बोलो। हुजूर की सल्तनत पैदा मक्का में होंगे, हिजरत मदीना करेंगे और उनकी हुकूमत सल्तनत मुल्क शाम में होगी। सच बताओ, मुल्क शाम का बादशाह अमीर माविया के अलावा आखिर कौन ठहरा? तो अमीर माविया थे बादशाह, मगर हुकूमत थी जनाबे मुस्तफा की, सल्तनत थी हमारे आका की। बहरहाल आपने बड़ी शान और तमकनत के साथ वो सल्तनत हुकूमत चलाई। तकरीबन 77-78 साल की उम्र जब हुई आपकी, आप बीमार हुए। बीमारी तूल पकड़ती चली गई। अब इमाम हसन मुश्तबा ने जो एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था? याद है आपको? आपकी जिंदगी तक आप हैं, आपके बाद जी हसन मुझे लौटानी पड़ेगी। उन्होंने कहा इमाम हसन की शहादत अमीर माविया से पहले हुई। वो शर्त रही, बाकी रही कि खत्म हो गई? शर्त बची
क्योंकि जिसे लौटानी है वो है ही नहीं। जामे शहादत नोश कर लिया, अब इधर ये बीमार हुए, बिस्तरे अलालत पर हैं। बेटा यजीद आया, कहा अब्बा आपके बाद कौन? कहा बेटा तुम ही रहोगे, मगर कुछ खास नसीहत और वसीयत तुझे करना चाहता हूं। कहा क्या? का अमल करना। कहिए क्या बात है? तो कहा बेटा मेरे बाद मेरा वली अहद तू ही है, हुकूमत तू ही चलाएगा, लेकिन याद रख हुसैन जिंदा है, फातिमा का बेटा है, जब तक उन्हें न खिलाना खुद न खाना, जब तक उन्हें न पहनाना खुद न पहनना, अपनी फौज की तनख्वाहें रुक जाएं तो कोई बात नहीं, उनका वजीफा नहीं रुकना चाहिए, उनकी खिदमत में कोई कमी ना हो। ये तो अली और फातिमा के बेटे हैं। फरमाया मैं तुझे पूरे बनु हाशिम के लिए वसीयत करता हूँ, उनका ख्याल करना, वो हमारे नबी के घर वाले हैं, हमारे आका के घर वाले हैं, लिहाजा मेरे बाद तू ही खलीफा रहेगा। ये सबसे ज्यादा एतराजात की जगह ये है। ठीक है अमीर माविया साहब ही थे, अच्छी बात है, यजीद को अगर क्यों बनाया? यजीद को न बनाते तो करबला ना होता। बराबर है, सीधा सवाल है ना। यही शैतान ठोकर मारता है, यही राफजी हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेता है। का अमीर माविया जिम्मेदार नहीं है? माना साहब ये कतिब ये वही है, जो कुछ है वो सारी फजीलत अपनी जगह, लेकिन अपने बाद अपने बेटे को जो फासिक था, फाजिर था, शराबी था, जुआरी था, सब कुछ था, उसे बिठा दिया। ओ ये तो पहाड़ टूट गया। अल्लाह के बंदे जरा गौर कर, का क्यों बनाया? शरीयत के खिलाफ। क्या शरीयत के खिलाफ है? का अपनी हयाती में अपने बेटे को नामजद करना नाजायज। हमने कहा अगर ये नाजायज होता तो अबू बकर अपनी जिंदगी में उमर को खलीफा नहीं बनाते। ये जहन में रखें आप, ये बातें बहुत काम की हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने विसाल से पहले हजरत उमर का नाम लेकर उन्हें अपनी जगह पर बिठा दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो काम नाजायज नहीं था। अगर नाजायज होता तो हजरत अबू बकर हजरत उमर के नाम का ऐलान न करते। एक बात। दूसरी बात ये कि हजरत अबू बकर ने बनाया तो था, मानते हैं, मगर अपने बेटे को तो नहीं ना बनाया, किसी और को बनाया। इन्होंने तो अपने ही बेटे को बनाया। तो हम कहते हैं क्या कोई हदीस, कोई कुरान की आयत है इस पर कि अपने बेटे को अपना जानशीन नहीं बना सकते? आज भी खानकाहों में क्या हो रहा है? बड़े बाबा जान का इंतकाल हुआ तो मसनद पे कौन बैठा? बेटा बैठा। सूफिया के यहाँ क्या हो रहा है? जानशीन कौन बनता है? आपके पीर साहब का विशाल हो जाए तो उनका जानशीन उन्हीं का बेटा कहलाएगा, हाँ या ना? अगर ये भी नाजायज होता तो आज ये खानकाहों में जो सिलसिला है ये कब का बंद हो चुका होता, इस पर अमल ही ना होता। पता चला अपने बेटे को भी अपना जानशीन बनाना ये कोई नाजायज नहीं है। अगर नाजायज है तो कोई माई का लाल कुरान की आयत या कोई हदीस लाके पेश कर दे। मर जाओगे, इस पर कोई दलील नहीं दे सकता। रही तीसरी बात, फासिक था, फाजिर था, तो सबसे पहली बात तो ये कि अमीर माविया की हयात में यजीद का फिस्को फुजूर साबित ही नहीं है। उनकी जिंदगी में वो साबित नहीं है कि वो शराबी था, वो जुआरी था, वो बेनमाजी था। मुमकिन है रहा होगा, साबित नहीं है। करता भी होगा गुनाह, पापी होगा। हुक्म कब लगता है? जब जाहिर हो तब लगता है। शैतान और इब्लीस जन्नत में रहता था, फरिश्तों में रहता था, मुअल्लिमुल मलकूत था,
अल्लाह ताला की बारगाह में बड़ा मुकर्रब था, हुक्म कुफ्र कब लगा? जब उसका कुफ्र जाहिर हुआ, जब उसने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा, फरमाया फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अब निकल, तू काफिर हो गया है। निकाला कब गया? जब उसका कुफ्र जाहिर हुआ, तब हुक्म लगाया गया। जब यजीद का फिस्को फुजूर अमीर माविया के सामने जाहिर ही नहीं था, तो फिर ये कहना कि कैसे बना दिया? हुक्म तो तब लगेगा ना तब उसका फिस्क जाहिर हो। हाँ, अगर अमीर माविया जानकर उसे अपना जानशीन बनाते तब तो कहा जा सकता था, लेकिन उस वक्त तक उसका फिस्को फुजूर जाहिर नहीं था, साबित ही नहीं है। हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद फिर अंदर से वो जो शैतानी सिफत है ना वो बाहर निकली। पहले जन्नत में टहलता था, जन्नत में झूले झूलता था, फरिश्तों की जमात में रहता था, अल्लाह की बारगाह में भी बड़ी कद्र मंजिलत थी इसकी। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। अब उसका कुफ्र जाहिर हुआ, तब निकाला गया। अब हजरत अमीर माविया ने अपनी हयाती में अपने बेटे को लायक समझा, फायक समझा, हुकूमत के काबिल समझा, अपना जानशीन बनाया। अब इसकी शैतानियत बाद में जाहिर हुई, तो उसका जिम्मेदार अमीर माविया को कैसे करार देंगे आप? अमीर माविया बेगुनाह है, बेखता है। उन्होंने जो कुछ किया है, यकीन जाने वो सिर्फ लिल्लाहियत पर मबनी था, खुलूस पर मबनी था। वरना तारीख इस्लाम का जायजा लेंगे तो हालात और भी मजीद सामने आते हैं। बहरहाल जहन में रहेगी आपकी गुफ्तगू आज की। हाँ, कभी जिंदगी में ऐसे मौके आ सकते हैं। हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ। विसाल से पहले आपने अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को बुलाया और बुला करके फरमाया, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए ना, मुझे गुस्ल देना, उसके बाद मेरे आका की कमीज मेरे पास है, मुझे वो पहना देना। मेरे आका की लुंगी मेरे पास है, वो मेरे बदन पे लपेट देना। मेरे सरकार के मोए मुबारक मेरे पास हैं, उसे मेरी जबान पे रख देना। मेरे आका के नाखून मुबारका का तराशा मेरे पास है, मेरे सजदों की जगह जिन आज़ा से सजदा होता है उन मकामात पर उसे रख देना और अल्लाह की रहमत के हवाले कर देना। फरमाते हैं मुझे उम्मीद है कि मेरे आका के तबर्रुकात के सदक़े अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। जो ऐसा आशिक़ रसूल हो उस पर तंज किया जा सकता है? बोलो, ऊंची बोलो, अलीयुल मुर्तजा जिंदाबाद। बोलिए, क्या नारे लगते हैं? नारे हैदरी, नारे हैदरी, अहले बैत अतार, अहले बैत अतार, साहबाए किराम, अलीउल मुर्तजा, अमीर माविया, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, अमीर माविया जिंदाबाद, अमीर माविया जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरस रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल बलाग।